अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसार और मैं हूं आमना अकरम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ज़िमनी इलेक्शन में टेंशन, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई। पंजाब में पीटीआई और नून लीग के कारकुनों के झगड़े। पीपी चौवन जफरवाल में कारकुनों में तसादुम। सर पर डंडा लगने से नून लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पीपी 139 फिरोजवाला में नून लीग और पीटीआई कारकुन आमने सामने आ गए। मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। खवातीन ने भी लड़ाई में हिस्सा डाला। झगड़े के बायस कुछ देर के लिए पोलिंग भी रोक दी गई। शेखुपुरा पीपी 139 में भी कारकुनों की लड़ाई। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। लाहौर से पीटीआई रहनुमा शब्बीर गुज्जर गिरफ्तार। गुजरावाला से पीटीआई के मकामी रहनुमा एहतशाम इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। किला अब्दुल्ला में मुसल्लह अफराद का पोलिंग स्टेशन पर धावा। अंधाधुंध फायरिंग, पोलिंग रोकना पड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आईजी बलूचिस्तान को टेलीफोन। मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला से भी तहरीरी रिपोर्ट मांग ली। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने जुबानी तौर पर आगाह किया कि हल्के में पोलिंग स्टाफ को अगवा करने का कोई वाकया पेश नहीं आया। इक्कीस नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, नताइज का सिलसिला जारी। लाहौर में मरीम नवाज की छोड़ी गई नशिस्त NA 119 पर नून लीग के अली परवेज मलिक को बरतरी हासिल। वसूर NA 132 पर भी नून लीग के मलिक रशीद अहमद आगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। PP 32 गुजरात में काफ लीग के मूसा इलाही जीत गए। NA 44 DI खान में अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन को बरतरी हासिल। NA 196 कंबर में पीपल्स पार्टी आगे। चेक करें ना, आ जाओ, ये चेक करवाएं। सुमेरा इलाही का गुजरात में धांधली का इल्जाम। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। बताया पुलिस पोलिंग स्टेशन पर ताला लगाकर बाहर बैठी है। पोलिंग अमले के पास मौजूद बैलेट पेपर पर पर्चियां कम काटी गई हैं, जबकि बैलेट बॉक्स पे वोट पहले से ही भरे जा चुके। पोलिंग का अमला मजबूर और बिल्कुल बेबस है। पोलिंग अफसर जवाब देने से बिल्कुल कासिर हैं। सुमेरा इलाही ने इल्जाम लगाया कि मुखालिफिन ने बैलेट बॉक्स खुद भरे हैं। धांधली होती है अब हमारे यहाँ इलेक्शन में, वो पोलिंग के दौरान नहीं होती, पोलिंग के बाद रद्द-बदल किया जाता है फॉर्म 45 में, फॉर्म 46 में। तो इस वक्त पोलिंग तो मुनासिब चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। धांधली पोलिंग के दौरान नहीं, बाद में होती है। आज भी लाहौर और दीगर इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया। सलमान अकरम राजा का कहना है NA 119 में आरओ के दफ्तर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। 9 फरवरी का अमल दोहराया जाएगा तो नताइज भी वही होंगे। कराची में तहरीक इंसाफ की रैली, पुलिस फौरी हरकत में आई। शारा फैसल पर एक्शन, 4 कारकुन हिरासत में ले लिए। रैली और पुलिस एक्शन में एक ट्रैक बंद हुआ, हजारों शहरी फंस गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत रैली के साथ पहुंचे तो दूसरा ट्रैक भी बंद हो गया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रैली का रूट तब्दील और कारकुन रिहा हुए। शेर अफजल मरवत ने कहा, कराची पुलिस जराइम रोकने में नाकाम, लेकिन रैली रोकने में फुर्ती दिखा रही है। बेबस, लाचार, मायूस
चेहरे से नजर आता है मियां नवाज शरीफ का दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था मैं ये सीट यास्मीन राशिद को दे रहा हूँ। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें और सीट यास्मीन राशिद को दे दें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जरा हुई और बैलेट बॉक्स खुले तो शरीफ खानदान रुस्वा होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन कहते हैं 8 फरवरी को भोंडा इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ को 8 वोट पड़े, 188 कर दिए गए। नवाज शरीफ सीट छोड़ें और धांधली की इंक्वायरी का मुतालबा करें। मियां नवाज शरीफ ही हमारे लीडर थे और वो उन्होंने ही वज़ीर आज़म बनना था, लेकिन एक कंडीशन थी और हमें उसके ऊपर इतना यकीन था कि हम 8 फरवरी से पहले बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमारा ये था कि सिंपल मेजॉरिटी हमें मिलेगी और अपने मैंडेट के साथ मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन वो फिर नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इरफान सिद्दीकी के नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने से मुतालिक बयान की नफी कर दी। कहा सिद्दीकी साहब गलत कह रहे हैं, ये पार्टी का फैसला था कि नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म के ओहदे पर आना है। 21 अक्टूबर को जलसे में स्टेज पर पार्टी की क़यादत मौजूद थी। उस वक्त वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन सादा अक्सरियत की शर्त थी। हमें यकीन था सादा अक्सरियत मिलेगी और नवाज शरीफ अपने मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। अब बयानिया हुकूक का है, डेवलपमेंट का नहीं। शरीफ बरादरान और आसिफ जरदारी 90 की दिहाई की सियासत में जी रहे हैं, जब लोग डेवलपमेंट को एहसान के तौर पर लेते थे। अब डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एहसान नहीं मानी जाती। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, बानी पीटीआई ने लोगों को रटा दिया है कि मुल्क उनके पैसों से चलता है। नवाज शरीफ की तस्वीर आटे की बोरियों पर लगाने के लिए 18 करोड़ खर्च हो गए, फायदा क्या हुआ? ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, वज़ीर ख़ारिजा, काबीना कान और तिजारती वक्त भी आएगा। बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत बढ़ाने पर बात होगी। मंगल को ईरानी सदर कराची पहुंचेंगे, सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर कराची में आम तातील का ऐलान। मंगल को निजी और सरकारी दफातर, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डेरा इस्माइल खान में यॉर्क प्लाजा के करीब फायरिंग, 2 कस्टम अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने कस्टम अहलकारों पर फायरिंग की। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ARY न्यूज की DSNG भी फायरिंग की जद में आई। फायरिंग से DSNG को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कस्टम अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम पुराज़्म है, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। चीनी शहरियों की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, बम प्रूफ नहीं। काफिले की आंसू हाइड्रो पावर ने सिर्फ DPO अपर कोहिस्तान को दी। रास्ते में आने वाले अजला के DPOs और मोटरवे पुलिस को इत्तला नहीं दी गई। शाम में चीनी शहरियों के काफिले पर हमले की तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक वापडा ने अपने गार्ड्स और FC के यूनिट्स के जरिए सिक्योरिटी दी। वापडा ने नकलो हरकत की पेशगी मंजूरी नहीं ली। SSU कमांडेंट ने बताया, दासू प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी प्लानिंग पर मुशावरत नहीं हुई। सिक्योरिटी कमेटी ने इलाके गुलाम खान में 7 हमला आवर था। अफगान तालिबान ने वादे के बावजूद कल कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। मुलजिम साईं बख्श हलाक, साथी इलाही बख्श गिरफ्तार। असलहा और 4 मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गैंग के तमाम ठिकानों और मोर्चों को मिसबार कर दिया गया। शिकारपुर में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक।
गजा पर इस्राएली बमबारी थम न सकी। 24 घंटे में 14 बच्चों समेत 48 फलस्तीनी शहीद। 5 हमलों में घरों और कैंपों को निशाना बनाया गया। खान यूनिस में नसर अस्पताल के कंपाउंड में इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें निकाली गईं। इस्राएली फौज ने अस्पताल पर कब्जे के दौरान शहीद करके वहीं दफना दिया था। गजा में शहीदों की मजमूई तादाद 34,000 से जायद हो गई। 25,000 से जायद औरतें और बच्चे शामिल हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के हामी 100 से ज्यादा तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी में खैमे लगाए और साथी तलबा को छोड़ने का मुतालबा किया। बर्लिन में भी हजारों शहरी सड़कों पर निकले। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। अमेरिका ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर की हंगामी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। इसराइल के लिए 26 अरब डॉलर और यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर। रूस का कहना है अमेरिका की जानिब से इमदाद की मंजूरी यूक्रेन को मजीद तबाह कर देगी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों का पाक से जमीन पर शानदार इस्तकबाल। बेहतरीन इंतजाम और मोहब्बत मिलने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा जितनी इज्जत और प्यार मिला भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया भर से तकरीबन 45,000 सिख यात्रियों की आमद। 13,000 बैरून मुल्क और 5,000 यात्री